अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं द कैट्स पैराडाइज लेसन। इसके 2-3 पैराग्राफ्स हमने पहले ही पढ़े हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि दिस स्टोरी इज़ अबाउट फ्री लाइफ एंड कंफर्टेबल लाइफ। कंपैरिजन किया गया है इसमें थ्रू 2 कैरेक्टर्स जो इसमें है। एक तो है लुई फैट कैट जिसको कहा गया है, और दूसरा है टॉम कैट। लुई रिप्रेजेंट करता है कंफर्टेबल लाइफ को, और जो टॉम कैट है वो दिस फ्री लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। आज तक जो हमने पढ़ा है कि किस तरह लुई एक दिन मौका पाकर अपने घर से निकल जाता है, भाग जाता है, और वो चाहता है कि वो भी उन गली के बिल्लियों की तरह रहे जो उसको लगते हैं कि बहुत ही मज़ेदार ज़िंदगी गुजारते हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 73 पर। लास्ट जो पैराग्राफ है इस पेज पर, बिफोर लॉन्ग एंड ओल्ड टॉम कैट। बिफोर लॉन्ग एंड ओल्ड टॉम कैट स्टेप्ड फॉरवर्ड। लुई बिल्कुल उन बिल्लियों के साथ भाग रहा था, खेल रहा था, छत पर चढ़ गया, और उसी दौरान एक बूढ़ा बिल्ली टॉम कैट स्टेप्ड फॉरवर्ड बिल्कुल उसके आगे आ गया। Bonjour. Actually this word is from French. ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है और उसका माने है ग्रीटिंग ड्यूरिंग डे टाइम। जब हम दिन में किसी को ग्रीट करते हैं, किसी को सलाम करते हैं, जैसे हमारा गुड आफ्टरनून होता है, इसी तरह ये भी होता है। बॉन्जोर फ्रेंच वर्ड है क्योंकि ये स्टोरी एक फ्रेंच ऑथर ने ही लिखी है जिसका नाम है एमिली ज़ोला। जो फ्रेंच ऑथर है उसने ये कहानी लिखी है। Step forward, bonjour, that means good afternoon. He said, my name is Tom, मेरा नाम टॉम है। I see you don't know the ways of the world. मुझे लगता है कि आप अनजाने हो, आपको इन सड़कों के बारे में, इन गलियों के बारे में, इस दुनिया जो हमारी दुनिया है उसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, ज़्यादा वाकफियत नहीं है। आपके बिहेवियर से लगता है, आपकी चाल से लगता है कि आप इन सड़कों से अनजान हो, आप इन गलियों से अनजान हो, आप हमारे चालो चलन से अनजान हो। I'd be glad to now page number 74. I would be glad to teach you. मैं अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपको इन गलियों के बारे में बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह रहते हैं, क्या कहते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ सोते हैं। I accept. लुई ने जवाब दिया, बिल्कुल मुझे मंजूर है। said gratefully, खुशी खुशी उसने इसको एक्सेप्ट किया। He had never had a cat friend, क्योंकि उस तनहा कमरे में, उस तनहा मकान में जहाँ ये रहता था वहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है था। यह भी उस कंफर्टेबल लाइफ की एक प्रॉब्लम है कि बिल्ली को अकेला रहना पड़ता है, उसका कोई दोस्त नहीं होता है वहाँ। Now Louis was soon following Tom and his gang. अब ये बिल्कुल टॉम का दोस्त बन गया, उसके गैंग का, उसके ग्रुप का। एज ए डॉटेड थ्रू द स्ट्रीट्स, वो गलियों में तेज़ी से भागते थे, इधर उधर घूमते थे। डॉट मीन्स तेज़ी से जाना, तेज़ी से आना। थ्रू द स्ट्रीट्स लाइक देम ही ड्रैंक वाटर फ्रॉम गटर्स। उन्हीं बिल्लियों की तरह उन्होंने गटर्स का, जो गंदे नालियाँ थी, उन्हीं से पानी पिया। एंड इट टेस्टेड स्वीटर देन क्रीम। उसको मलाई से ज़्यादा उस पानी में मज़ा आया। एवरीथिंग सीम्ड ब्यूटीफुल, हर कोई चीज़ उसको पसंद आई। दरख्त, ये गलियाँ, सड़कें, पानी, बाकी जो ट्रीज, सनलाइट एट्सेट्रा, सभी उसने एंजॉय किया दिन भर। एवरीथिंग सीम्ड ब्यूटीफुल व्हेन अ फीमेल कैट पास्ड बाय। एक फीमेल कैट उसके पास से गुजर गई। लुई गैस्प्ड विद एडमिरेशन। लुई ने बिल्कुल सांस भर ली और उसकी तारीफें करने लगा। गुड डे, उसको सलाम की, गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड डे। Louis said to female,
but the others bit his neck and showed him out of the way. लेकिन बाकी ने उसको जल्दी जल्दी काटा और उससे कहा कि जल्दी से निकल जाओ. Showed means भगाना, उसको भगा दिया वहां से. Never mind her, Tom said. आप इसकी फिक्र मत करो. You will meet lots of lovely females out in this world. आपको बहुत सी फीमेल बिल्लियाँ मिलेंगी इस दुनिया में. हमारे दुनिया में आपको बहुत सी फीमेल बिल्लियाँ मिलेंगी. इस बिल्ली की फिक्र आप मत करो. They continued walking beneath the warm springtime sun. बिल्कुल वो चलते रहे वार्म स्प्रिंग टाइम सन, आफ्ताब की रोशनी में, गर्मी में चलते रहे. एन्जॉइंग द साइट्स, उन्होंने आज नई नई चीज़ें देखी जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी, क्योंकि वो एक बंद कमरे में कैद होता था. एंड द स्मेल्स, इवन ही स्मेल्ड मनी थिंग्स जो उन्होंने आज तक स्मेल नहीं की थी. They languidly means ahista ahista made their way back to the rooftop where they'd met. But they had met. This is a contracted form. They'd met. फिर वो वापस आ गए उसी रूफटॉप पर जहाँ ये मिले थे पहले, जहाँ टॉम अपने घर से भागा था. वाह, ये लुई अपने घर से भागा था. उसका मतलब ये है कि यही रूफटॉप उनका घर था जहां वो रात भर रहते थे. लुई वाज स्टार्टिंग टू फील हैंग्री. अब लुई को भूख लग गई क्योंकि उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था. What do you eat up on these roofs? आप यहाँ क्या खाओगे अब शाम को? अब रात को आप यहाँ इस रूफटॉप पर क्या खाओगे? He asked Tom. उन्होंने टॉम से पूछा. Whatever we find, जो कुछ भी हमें मिलेगा हम खाते हैं. टॉम रिप्लाई, टॉम ने जवाब दिया उसको, जो कुछ भी हमें दिन में मिलता है, जो कुछ भी हमें मिलता है हम खा लेते हैं. लुई वॉज एम्ब्रेस्ड. लुई तो बिल्कुल परेशान हो गया, मुश्किल में पड़ गया. ही हैड नेवर हंटेड फॉर फूड. उसने कभी फूड तलाश नहीं किया था, उसको खाने की फिक्र ही नहीं थी. क्यों? He began to look around. लिहाजा उसने इधर इधर देखना शुरू कर दिया. But he couldn't find a thing and feared he might starve. उसको लगा कि आज रात उसको बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, उसको भूखा रहना पड़ेगा. He began to look around, but he couldn't find a thing and feared he might starve. उसको लगा कि आज मुझे फाका लगेगा, आज मुझे बिल्कुल भूखा रहना पड़ेगा. Then suddenly he saw a man preparing a meal through a window. उसने उसी रूप से जहाँ वो बैठा था एक आदमी को खाना पकाते हुए देखा खिड़की से. On the man's table, man जो एक आदमी खाना पका रहा था, just above the window, उसकी जो विंड सिल थी खिड़की पर, ये एक नैरो शेल्फ होती है, एक बिल्कुल अलमारी जैसी होती है विंडो के नीचे, उसी को विंड सिल कहते हैं. ले ए जूसी फिलेश चॉप. उसने मछली के गोश्त का एक टुकड़ा वहाँ रखा था, वही पका रहा था, उसको वही पकाना था. Without thinking, Louis jumped through the window and onto the table. लुई ने बगैर सोचे समझे खिड़की से बिल्कुल छलांग मारी और उस टेबल तक पहुंच गया. He snatched the chop. उसने बिल्कुल उस मछली के गोश्त के टुकड़े को वहां से छीनना चाहा. But before he could get out of the window, लेकिन विंडो से बाहर वापस निकलने से पहले the man saw him and reached for a broom. उस आदमी ने एक झाड़ू उठाया. He smacked Louis so hard. उसने लुई पर इतना जोर से उसको मारा, स्मैक किया, उसको स्ट्राइक किया, उसको मारा उस झाड़ू से.
so hard that the chop dropped from his mouth. इतनी जोर से मारा कि वो गोश्त का टुकड़ा उसके मुंह से वही गिर गया. Louis just managed to escape before the broom came down again. मुश्किल से ही लुई ने वहां से अपनी जान बचाई. उस आदमी ने दोबारा उस ब्रूम को उठाना चाहा था ताकि वो दोबारा उसको मारे, लेकिन इससे पहले ही लुई वहां से निकल पड़ा. टॉम was standing just outside the window. टॉम ये सब कुछ देख रहा था, shaking his head. वो अपने सर को हिला रहा था, मना कर रहा था एक्चुअली उसको. फूड ऑन टेबल्स इजंट फॉर अस. ये खाना जो टेबल्स पर होता है, खिड़कियों के अंदर होता है, ये हमारे लिए नहीं है दोस्त. वो ईट फ्रॉम द गटर्स एंड एलीज. हम उन गंदे नालियों में जो कुछ होता है वही खाते हैं, जो उन गलियों में होता है, पड़ा होता है, हम वही खाते हैं. We'll wait until dawn. अब हम सुबह तक इंतज़ार करेंगे. And find our food in the garbage heaps. जो गंदगी के ढेर होते हैं, जो रात भर ये लोग फिर सुबह ये गंदगी अपने मकानों से बाहर फेरते हैं, वही जो गंदगी के ढेर है उन्हीं में से हम खाना ढूंढते हैं. ये खाना हमारे लिए नहीं है, ये तो ये अपने लिए पका रहा था. लुई वॉज हॉरिफाइड. अब तो लुई बिल्कुल डर गया. वेट ऑल नाइट. मुझे पूरा रात अब भूखा ही रहना पड़ेगा, अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए. टॉम कॉमली नॉडेड. बिल्कुल आराम से उसने नॉड किया, सर से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, अब आपको खाने के लिए रात भर कुछ नहीं मिलेगा. You learn, he said sagely. आप आराम से एक एक बात सीखते जाओगे. उन्होंने बिल्कुल मुदब्बिराना आवाज में दानिशमंदी से उसको जवाब दिया. They left the roof-topped room dark alleys. अब रूफ-टॉप को रात में ही वो वहाँ से निकले और उन गलियों में घूमने लगे. नाइट dragged on. रात जितनी जितनी आगे बढ़ रही थी, बढ़ती गई थी. On far too slowly for Louis. ये रात जल्दी जल्दी खत्म हो गई. Far too slowly. जल्दी जल्दी नहीं, बड़ी हो गई ये रात, क्योंकि वो तकिए पर आराम से सोता था, उसको पता ही नहीं चला कि रात कब निकल गई. आज वो रात भर खाने की तलाश में था. The evening mist made him shiver. Even the mist cloud जो होते हैं नीचे, जो मिस्ट होता है, वो भी made him shiver. सर्दी उसको लग गई इस मिस्ट से. As rain began falling. बारिश भी हो गई. And the brisk winds blew. तेज हवा चलने लगी. उससे लुई को ज़्यादा ही सर्दी लग गई. Louis began to think how dreary the world outside was after all. अब उसको होश आ गया. अब उसने सोचा कि दुनिया जिसकी मैं तारीफ कर रहा था, जिसको मैं पसंद करता था, जिसकी मुझे ख्वाहिश थी, ये तो घटिया दुनिया है, ये तो बिल्कुल मुश्किल दुनिया है, ये तो बिल्कुल डिफिकल्ट वर्ल्ड है. मैं किस दुनिया की ख्वाहिश कर रहा था. There was no sun. ना आफ्ताब की रोशनी. No warm roofs. ना वो रूफस, गर्म रूफस. No playing and prancing. ना खेलना. Prancing means उछलना, भागना. वो अपने कमरे से देख रहा था ये बिल्ली उछलते कूद रहे थे खुशी से. अब उसको ये बिल्कुल सब झूठ लगा, ये तो कुछ नहीं है. His paws slipped. उसके जो पाज थे, जो सिर्फ नरम बिस्तर पर चलता था, अब उस पर his paws slipped on the cobblestone streets. अब पत्थरों पर चल चल कर उनमें दर्द हो गया. उसको स्लिप होने लगी, वो गिरने लगा. And he began to dream of Sherry's house and his nice pillows. अब ये सोचने लगा, मैं तो बिल्कुल उसी घर में अच्छा था, मैं तो शेरी के घर में ही बिल्कुल अच्छा था. उसको वो याद आने लगी, उसका घर याद आने लगा, वो नरम पिल्लोज उसको याद आने लगी, उसको तकिए याद आने लगी जिन पर वो बैठकर आराम फरमाता था. आगे क्या होता है इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन अनदर लेक्चर. टिल दैट गुड बाय.